हेलो। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख रहे हो मेरा चैनल लाइफ कैप्चर। तो बस आज जो जो होना है वही मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरा शाम का रूटीन है। तो शाम को जो जो होगा रात तक वही आपको दिखाने वाली हूँ मैं। और आप मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुंच जाए तुरंत ही। और मेरा चैनल आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका मैसेज वगैरह भी मैंने पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। और एक दीदी ने मुझे किसी ने बंगाली में लिखा था, तो सॉरी मुझे बंगाली नहीं आता, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं। अ, तो अभी बस मैंने संध्या बाती से शुरू कर ली है पूजा। मैंने जो दोपहर में मेरी बहू ने पूजा दी थी तो बर्तन वगैरह दोबारा से हटा के फिर मैंने साफ़ कर लिए हैं, फिर प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है। और अभी दिया जला लिया है तो दिया बत्ती कर लूँगी मैं अभी शाम को करीबन। ये मैं 5:30 बजे करीबन पूजा कर रही हूँ मैं। इसी टाइम ही कर लेती हूँ, कभी 5:30 या कभी 6 ऐसे कुछ बज जाते हैं। और शाम की पूजा करने करने के बाद अच्छा ही लगता है, जब तक संध्या बाती ना हो तो अधूरा अधूरा से ही घर लगता है। और भगवान को प्रणाम करने के बाद मैंने तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में भी अगरबत्ती एक जला दी है और उनको प्रणाम कर लिया है। अभी 5:30 तो हो रहे हैं लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। 6-7 बजे तक ये रोशनी है, अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है तो अभी काफ़ी टाइम तक रोशनी होती। और ठंड का टाइम आ जाएगा तो इस टाइम तो अंधेरा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहू मेरी बैठी हुई थी रूम में, तो वो हमारा मेन्यू वगैरह बना रही है कि हमें उसमें जोमेटो स्विगी में कौन सा मेन्यू वगैरह सब रेट लिस्ट कर रही है लैपटॉप में। तो वो सब ये सब कर रही थी तो फिर मैं किचन में आ गई। और ये मैंने साग दिन में ना काट लिया था, तो उसको फिर मैंने साग चढ़ा दिया है। और साग को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस साग में ऐसा कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस हरी मिर्ची और लहसुन कूट के डाल दिए थे 5-6 लहसुन, और सूखा मिर्ची का तड़का लगाया था। और इसी तरह से साग फ्राई कर रही हूँ मैं। और साथ में चढ़ा दिए मैंने चाय भी। शाम का टाइम है तो चाय पीना तो बनता ही है, और मेरे को तो चाय वैसे भी पसंद है, मैं कुछ चाय ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। सुबह शाम की तो देखो सभी ही पसंद करते हैं, एक टाइम सुबह शाम तो ज़रूर ही चाय मिलना चाहिए। तो बस चाय और बिस्कुट लेके मैं आ गई थी बहू के रूम में। फिर हम लोग बातें कर रहे थे क्या क्या उसने किया, क्या क्या रेट। और ये चुटुर पुटुर चीज़ें हैं बहू मेरी खाने के लिए मंगवाए हैं। बच्ची है अभी, तो अभी भी शादी हुई है तो बचपना तो है ही है। अभी ये सब खाने का ही शौक होता है बच्चों को, तो क्योंकि अभी तो बचपना ही रहता है इन्हों में। तो फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और फिर कुछ बातें की, क्या अभी कंप्यूटर वगैरह में उसने क्या रेट लिस्ट क्या क्या की है, तो ये सब बातें करते रहे हम लोग। फिर मैं आ गई अपने किचन में, तो मैंने चावल बिठा दिए हैं। अब जब शाम हो गई है तो फिर खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। साग तो मैंने बना ही लिया था और चावल भी चढ़ा दिया है मैंने। चावल भी बॉईल हो चुके हैं तो मैंने अब उसका माड़ निकाल लिया है। और साथ में दाल में झोंका लगा रही हूँ मैं। दाल वही फेवरेट हमारी आम दाल। ये तो हमारी आम दाल तो बनती ही रहती है हमें, मतलब कि डेली आम दाल तो दाल तो रहेगी हमारे घर में। अभी तो गर्मी का मौसम है तो आम दाल, वरना ऐसे नॉर्मल दाल तो रहती ही रहती है। उसके बाद कुछ और भी जो बनाते हैं हम लोग, तो वो भी बना लिया था मैंने। और दाल हो गई है, छोंका लगा दिया है मैंने सूखी मिर्ची और उसका।
खाना बन चुका है। दाल में मैंने छोंका लगा दिया है और साथ में चावल भी बना लिए हैं। और आज बनाया है मैंने खाने में ये काला जीरा है। काला जीरा में 2 लाल मिर्च और 2 3 से 4 लहसुन डाल के फ्राई कर लिया था पहले तवा में। और जिसको जो कलौंजी कहते हैं ना, तो काला जीरा तो उसको सबको फ्राई कर लिया था, मिर्ची और लहसुन और ये काले जीरे को, और फिर इसको पीस लिया है। बहुत टेस्टी लगता है ये पिसा हुआ खाने में। किसी के हाथ से कड़वा बनता है, कोई कोई एकदम मतलब परफेक्ट बनता है, लेकिन चावल आवल के साथ खाने में मज़ा ही आ जाता है। बहुत ताकत है इसके अंदर, काफ़ी विटामिन वगैरह भी है। तो ये इस तरह से बनता है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये सिलबट्टे में पीसा हुआ है, मिक्सी में नहीं। सिलबट्टे में पीसने में जो मज़ा आता है वो मिक्सी वगैरह में नहीं। और साथ में ये कोमली शाक बनाया है, कोमली शाक फ्राई कर लिया है। दाल और जीरा बाटा और कोमली शाक बनेगा आज हमारे घर में। अभी काफ़ी रात हो गई है, तो 8:30 बज चुके हैं और हमारा डिनर भी रेडी है। ये कोमली शाक में मैंने 4-5 हरी मिर्ची डाली थी और लहसुन डाल दिए थे काफ़ी सारे, मतलब 5-6 मैंने लहसुन डाल दिए थे, उसको बारीक कूट के। और थोड़ा सा तेल डाल के इसको इस तरह से मैंने बना लिया है, फ्राई कर लिया है इसको। कोमली शाक ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम चावल से ही खाएंगे। और दाल तो हमारी रेडी है ही, आम दाल बनाई है मैंने। और साथ में ये गरम गरम चावल, चावल भी बन चुके हैं। और अभी और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, वो गाड़ी चलाते हैं। तो बेटा भी आया नहीं है, वो भी जॉब पे गया हुआ है। वो भी थोड़ा सा वही 9-10 बजे तक ही आएगा बेटा। तो अभी तो 8:30 ऐसे कुछ बज चुके हैं, खाना वगैरह मेरा रेडी हो गया है। तो जैसे ही आएंगे करीबन आधा 1 घंटा हस्बैंड बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। और देखती हूँ मैं आपको और क्या क्या दिखा पाती हूँ हमारे इस ब्लॉग में आपको। खाना बन गया था तो मैं और मेरी बहू टेलर के पास आ गए हैं। तो बहू ने एक सूट बनाया था, लेकिन थोड़ी फिटिंग अच्छी नहीं हुई और ये जो जेब लगाई हुई है ये भी पसंद नहीं आई। तो फिर दोबारा से नाप दिया और नाप देने के बाद फिर टेलर के यहाँ से हम लोग आ गए थे। फिर हम लोग नीचे चले गए थे, तो ये हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। और आइसक्रीम वाला छोटा सा एक बच्चा था, वो हमेशा इधर ही खड़ा रहता है हमारे कॉलोनी के बाहर ही। तो हम लोगों ने आइसक्रीम ली और थोड़ा सा बाहर वॉक किया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो हमने कुछ देर वॉक किया और आइसक्रीम एंजॉय की ये खा के। और मैंने ऑरेंज वाली आइसक्रीम ली है, तो अच्छी लगी आइसक्रीम, मज़ा ही आ गया। बस अभी घर जाके सोना ही है, क्योंकि हम लोग खाना ना खा के निकल ही गए थे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।